हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये ऑर्गेनिक में ऐसा टॉपिक है, अगर इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाए तो शायद पूरा ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढिए और दूसरे न्यूक्लियोफाइल से उसको जोड़ दीजिए तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अगर यही नहीं पता रहेगा तो हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म समझ नहीं पाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे, समझेंगे और हम स्टार्ट करते हैं अभी इलेक्ट्रोफाइल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब होता है फिलिक। फाइल टर्म आया है फिलिक वर्ड से। फिलिक का मतलब होता है लव। लव का मतलब होता है एक दूसरे के करीब जाना। एक दूसरे के करीब जाने का मतलब है लव आदमी माँ बाप भाई बहन या जिससे भी करता है, करीब जाने का जो मैटर है वही चीज यहाँ भी हमको कंपाउंड में भी होता है। मतलब करीब जाने का मतलब है डिस्टेंस घटेगा, उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब हम लोग F बराबर क्या लिखते हैं, 1/d²। अगर इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। वही सेम चीज हमको यहाँ कंपाउंड में भी होता है, जो हम लोग को जनरल लाइफ में जिसके भी साथ हो लो। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रो मिस इलेक्ट्रॉन, फाइल मिस फिलिक मिस लव। मतलब इलेक्ट्रॉन के से लव, इलेक्ट्रॉन लव मिस इलेक्ट्रॉन के करीब जाना। हम लोग जानते हैं क्या कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा के करीब कौन जाएगा, कम वाला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन से लव किसको है, ज्यादा वाले को या कम वाले को। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, जिसके पास कम है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसके करीब जाना चाहेगा। क्या होगा, ये इसके करीब जाना चाहेगा, करीब आना चाहेगा। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसकी स्टेबिलिटी ये कहिए या स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रोफाइल हम उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन के करीब जाए और क्या करे, ये बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। माइनस का मतलब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। उसको दूसरे टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियोफाइल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है हमको, या तो केटायन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। ये कभी भी एनायन नहीं होगा। अब केटायन में भी है कि हर केटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए Na+ है, K+ है, Li+ है, Mg++ है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये केटायन होने के बावजूद भी इसके पास स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमेशा क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है।
अब वो Na+ ऑलरेडी स्टेबल है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन जो नियोन के बराबर है। साथ में इसका 2p6p ऑर्बिटल भी क्या है, कंप्लीट फुलफिल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे हम लोग ऑर्बिटली और बॉक्स में दिखाएंगे, तो वो हम अभी देखेंगे, कुछ देर के बाद हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूट्रल हो सकता है या फिर केटायन हो सकता है। न्यूट्रल में वो हो सकता है जिसपे सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ऑक्टेट एक्सपेंशन का केस भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल में, और ऑक्टेट डिफिशियंसी का भी केस। ऑक्टेट डिफिशियंसी में क्या आएगा, जैसे कार्बिन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, ये सब में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे। कार्बिन में कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पे, AlCl3 में एल्युमिनियम पे, इस सब पे क्या है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्टेट डिफिशियंसी। इसीलिए ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल से लेगा। उसी तरह PCl5 हुआ, SF6 हुआ, IF7 हुआ, ये सब क्या ऑक्टेट एक्सपेंशन है। जैसे PCl5 में फास्फोरस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में सल्फर पे 12 इलेक्ट्रॉन है, IF7 में 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब ऑक्टेट एक्सपेंशन का केस है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये कैसे करेगा उसको हम लोग देखते हैं। आइए पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का डिफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, द स्पेसीज कैसा हो सकता है वो हमको, द स्पेसीज में यहाँ पे हो सकता है हमको न्यूट्रल हो सकता है, वो न्यूट्रल या केटायन। द स्पेसीज विच हैविंग deficiency of electron, deficiency of electrons, deficiency of electron, hence make bond by taking electron pair means 2 इलेक्ट्रॉन from other more electron species, more electron species, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग NU माने से इंडिकेट करते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एंड ऑब्टेन स्टेबिलिटी, एंड ऑब्टेन स्टेबिलिटी लिटी, इसको बोले हम लोग वो स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये बॉन्ड बनाएगा किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के। किससे लेगा, वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल से। अब जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसको क्या किया हम, किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा दिए। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो दिया तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया हमको, एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया हमको, एक कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए, cations acts
इलेक्ट्रोफाइल acts as electrophile due to deficiency of electron. Generally on central atom. Generally on central atom. Central atom. जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केटायंस, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे H प्लस, Cl प्लस, F प्लस, Br प्लस, I प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, R प्लस, RCO प्लस, उसके बाद अगर हम ये कीटोनिक ग्रुप भी अगर ले लेते हैं R, तो O इस पे माइनस लेगा और C पे क्या आएगा, प्लस। तो इस सेंट्रल एटम पे प्लस होने के कारण भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। या फिर अगर हम यहीं पे कीटोन भी ले लेते हैं तो भी यहाँ पे क्या आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इसके कारण भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। या उसी तरह हम लोग एसिड या एसिड डेरिवेटिव भी ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे C पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। मतलब ये सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये केटायन है। इसी में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर से मेटल आयन हो और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है तो प्लस रहने के बावजूद वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, बट metal ion having inert gas configuration, inert gas में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। यहाँ क्या लिखता है, बट मेटल आयन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल due to fulfill stable configuration due to fulfill stable configuration it does not take electron pair from other, electron pair from other, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, Na प्लस Mg डबल प्लस, ये सब में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा जो नियॉन के बराबर होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं,
K प्लस Ca डबल प्लस, ये सब में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, आर्गन के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो। हम लोग मेटल आयन को देखें कि ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जबकि मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कैटायन होता है। देखिए Na प्लस लें या Mg डबल प्लस लें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 10 है, जो किसके बराबर है, नियोन Ne के बराबर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ P में कितना सबसेल होता है, P सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हुन शुल्क के हिसाब से पहले सब में हम एक एक भरेंगे, अपवार्ड वाला भरें या फिर डाउनवार्ड वाला भरें, लेकिन पेयरिंग करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन वाले से। तो ये ऊपर वाला अपवार्ड कर दिए तो पेयरिंग करेंगे हम डाउनवार्ड वाले से। तो अभी ये क्या है, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। तो ये नहीं तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि ये लेगा तो ले तो सकता ही नहीं है क्योंकि फुलफिल है। देना भी नहीं चाहेगा, क्यों नहीं देना चाहेगा, क्योंकि ये फुलफिल है, और दे देगा तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, कोई इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करें, क्या करें, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए मेटल आयन कैटायन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। उसके बाद आगे है कि जब सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट डिफिशिएंसी हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। जैसे देखिए इसकी, व्हेन सेंट्रल एटम having octet deficiency, octet deficiency का मतलब है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, When central atom having octet deficiency then acts as electrophile, an electrophile. जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, कार्बीन का फॉर्मूला क्या होता है, CXY, और यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रहता है। कार्बन का वैलेंस कितना होता है, 4 होता है, तो ये 2 बॉन्ड बना लिया और 2 बच गया। तो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर देख के जनरली लोग क्या समझ जाते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये कार्बीन और नाइट्रीन है जिसपे लोन पेयर होने के बावजूद वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्टेट डिफिशिएंसी होती है। और यहाँ पे XY में कोई भी ये क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्डेड एटम। XY क्या हो सकता है, एनी सिंगल बॉन्डेड एटम और ग्रुप। जैसे इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये भी हमारा कार्बीन हो जाएगा, ये भी हमारा कार्बीन हो जाएगा। ये भी कार्बीन हो जाएगा, ये भी कार्बीन हो जाएगा,
ये भी कार्बिन हो जाएगा, ये भी कार्बिन हो जाएगा। ETC कहने का मतलब है यहाँ पे XY की जगह पे कोई भी सिंगल बॉन्डेड एटम या ग्रुप डाल सकते हैं। जैसे ये सब का क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है। उसी तरह कार्बिन के बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग, नाइट्रीन। इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम, ये सब में क्या है, कार्बन सेंट्रल एटम है। उसी तरह नाइट्रीन के लिए जनरल फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे X कर देते हैं, तो ये X भी क्या हो सकता है। उसी तरह कार्बिन की तरह क्या होगा, ये सिंगल बॉन्डेड कोई भी एटम और ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल बॉन्डेड नहीं। तो यहाँ भी क्या है, 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर कैसे हुआ, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ये एक बॉन्ड बना लिया तो 2 बच गया। तो लोन पेयर देख करके यहाँ पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट डिफिशियंसी है। उसी तरह जैसे कार्बन का एग्जांपल लिया था, वैसा ही इसमें हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, ये भी नाइट्रीन हो सकता है, ये भी नाइट्रीन हो सकता है। ETC हम लोग इसी तरह कार्बन की तरह आगे बढ़ सकते हैं। और हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AlCl3 हो, BF3 हो, ZnCl2 हो, FeCl3 हो, SnCl2 हो, ETC। ये सब का स्ट्रक्चर खींचेंगे तो हम लोग क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे मान लीजिए हम AlCl3 का देखते हैं, इसका देखते हैं AlCl3 का। तो AlCl3 का हम लोग जब स्ट्रक्चर खींचेंगे तो क्या खींचेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो ये 3 बॉन्ड बना दिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो लेस देन क्या हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करा, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल बना लेता है। क्या बना लेता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल बना लेता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल बना लेता है। इस पे इसी वैकेंट ऑर्बिटल में कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल इंडिकेटिंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहाँ हो गई, मतलब दैट इज क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से डिनोट करते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी ऑक्टेट डिफिशिएंट हो सेंट्रल एटम पे तो भी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। या एसिड भी है, वो कैसा काम करता है, हमको इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्योंकि जनरली हम लोग एसिड उसको बोलते हैं जिसपे जो हमको H+ जनरेट करता है, लेकिन एसिड उसी को नहीं कहते हैं कि जो H+ जनरेट करता है। ये थ्योरी हमको आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड तक ही लिमिट था। आर्हेनियस ने एक्वस मीडियम के लिए दिया था और ब्रोंस्टेड एक्वस और नॉन एक्वस दोनों के लिए दिया था। फिर बाद में लुइस वगैरह ने दिया, तो वहां पे क्या, जैसे CO2 क्या है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो हम जानते हैं कि जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिड होता है, और जो एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं अभी। एसिड acts as an electrophile, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCl, HBr, H2SO4, HNO3, CO2, P4O10, P2O5, N2O3, ETC। ये सब एसिड है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है।
यहाँ पे ये सब क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसीलिए ये क्या होगा, एसिड होगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और जैसे ये HCl है यहाँ पे, तो HCl क्या जनरेट करेगा हमको, H प्लस देगा और क्या देगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे दोनों आ गया, ये क्या जनरेट किया, H प्लस भी Cl माइनस भी। तो यहाँ पे कोई आदमी बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया, लेकिन माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया इसको। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एसिड उसको बोलते हैं जो H प्लस देता है, जो Cl माइनस देता है हम लोग उसको एसिड नहीं बोलते हैं। तो एसिड हम किसके कारण से जानते हैं, H प्लस के कारण से। इसीलिए ये क्या हो गया, हमको इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। उसी तरह ये सब हो जाएगा। मतलब एसिड कैसा काम करेगा, हमको इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब जैसे मान लिया यहाँ पे CO2 है, तो CO2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर खींचते हैं यहाँ पे, तो देखिए CO2 का अगर स्ट्रक्चर खींचा जाए तो ये लिनियर होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। और इसमें देखें तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.5, कार्बन का 2.5 है। तो O इससे क्या करेगा, माइनस लेगा, तो C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और O पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये C पे प्लस होने के कारण ही ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। उसी तरह हम लोग और क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ने देखा एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। जैसे HNO3 लिए तो नाइट्रोजन क्या है वहाँ पे +5 में है, H2SO4 लिए वहाँ पे सल्फर +6 में है, KMnO4 लिए वहाँ पे Mn +7 में है। तो Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और वो उसी स्टेट में है। इसका मतलब KMnO4 भी क्या होगा, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसी तरह K2Cr2O7 पे भी क्या है, +6 है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, और वो मैक्सिमम है क्योंकि वो क्रोमियम का ग्रुप क्या है, 6B का है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम के ग्रुप के बराबर होता है, ओल्ड ग्रुप के बराबर, न्यू ग्रुप के बराबर नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे, फिर ऑल या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Oxidizing agent acts as an electrophile. Oxidizing agent acts as an electrophile. An electrophile. जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल में आ जाएगा CO2 +4 में है, KMnO4, यहाँ पे Mn +7 में है, K2Cr2O7, यहाँ पे ये +6 में है, H2SO4, यहाँ पे सल्फर +6 में है, HNO3, इसमें नाइट्रोजन +5 में है, ETC। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे K2Cr2O7 को देखना चाहते हैं, तो K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CR डबल बॉन्ड OK। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, Cr है। तो Cr क्या है, डी ब्लॉक का मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो जिसकी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे ज्यादा है उस पर निगेटिव चार्ज। तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, तो O क्या लेगा, -चार्ज।
वो क्या लिया यहाँ माइनस चार्ज, तो सी आर पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी पॉजिटिव के कारण ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें। हम लोग जानते हैं कि जब सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट एक्सपेंशन। और जहां भी ऑक्टेट एक्सपेंशन होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं, ऑक्टेट एक्सपेंशन। ऑक्टेट एक्सपेंशन का मतलब होता है ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या करेंगे, ऑक्टेट एक्सपेंशन स्पीशीज acts as an electrophile. An electrophile. तो एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पे PCl5, SF6, IF7, ETC। जैसे हम PCl5 पर अगर हम स्ट्रक्चर खींचते हैं तो PCl5 के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये फास्फोरस हो गया, यहाँ पे 5 क्लोरीन हो गया, 5 क्लोरीन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास 2, 2 4 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो मतलब ये ग्रेटर देन क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये 8 चाहेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी क्या है P से ज्यादा है फास्फोरस से, तो ये यहाँ से माइनस लेके निकलेगा। तो इस P पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। P पे क्या आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऑक्टेट एक्सपेंशन से क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, क्या देगा नहीं देगा। हम लोग पहले पढ़े थे कि माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है इन कंपेरिजन टू लोन पेयर के, और लोन पेयर जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है इन कंपेरिजन टू सिग्मा के। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे CnH, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है लोन पेयर हमारे पास कहाँ पे है, इस नाइट्रोजन पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, और इस पे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है और पहले कहाँ पे अटैक कर सकता है, ये देखना और समझना जरूरी है हमको मैकेनिज्म लिखने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हायर लेवल पे मतलब बड़ा बड़ा कंपाउंड दे दिया जाता है, उसमें पोजीशन दे दिया जाता है, उसमें पता करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले कहाँ अटैक करेगा उसके बाद कहाँ या नहीं। तो वो अगर हम समझ जाए तो हमको आगे भी आसानी होगी और अभी भी आसानी होगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे क्या है माइनस भी है, साथ में लोन पेयर भी है। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ये कैसे देना चाहेगा, सबसे पहले देना चाहेगा ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है साथ में ये क्या है sp3 भी है, क्या है ये sp3 है, ये भी क्या है sp3 है, sp3 है। लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ लोन पेयर, यहाँ पे क्या है लोन पेयर प्लस माइनस है, इसीलिए ये सबसे पहले देगा। यहाँ पे क्या है सिर्फ लोन पेयर है तो ये सेकंड में देगा। ये क्या देगा सेकंड में देगा। यहाँ भी लोन पेयर है लेकिन यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, तो इसका S परसेंटेज ज्यादा है। तो ये क्या देगा इलेक्ट्रॉन, ये तो देगा लेकिन क्या करेगा इन दोनों के बाद देगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन देगा
इलेक्ट्रोफाइल को तो किस पोजीशन पे देगा, तीसरा पोजीशन पे, मतलब थर्ड टाइम्स में देगा इलेक्ट्रॉन की। देने के बाद इसमें पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। किसको नहीं दे सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन नहीं कर सकता है। इसको आप लोग फिर से एक बार देख लें। हम लोग जानते हैं कि माइनस पहले इलेक्ट्रॉन देगा, फिर लोन पेयर, फिर पाई, उसमें भी जिसका एस परसेंटेज जितना ज्यादा रहता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों sp3, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, जिसके कारण ये पहले इलेक्ट्रॉन देगा। ये sp3, ये sp2 है, तो sp3 आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा इन कंपेरिजन टू sp2 के, इसलिए ये पहले देगा, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये नहीं दे सकता है, क्योंकि ये देगा तो इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 है तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन के लिए कितना बॉन्ड चाहिए हमको, 3 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ से हम एक बॉन्ड ब्रेक करके हटा सकते हैं, यहाँ पे कोई एक बॉन्ड बना नहीं सकते हैं। जैसे एक और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे H3O प्लस है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल का काम, वो देख लीजिए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। वो पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उसको बोलते हैं जो क्या करे, किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना ले। तो ये अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो ये बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे O के लिए कितना बॉन्ड हो गया, उस O के लिए 4 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड, जबकि हम जानते हैं O 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये प्लस होने के बावजूद ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। उसी तरह हम और भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, सिमिलरली करके। सिमिलरली क्या हो सकता है, मान लीजिए NH4 प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा या नहीं, तो इसको हम देखेंगे। इसका पहले स्ट्रक्चर खींच लेते हैं, NH4 प्लस, NH4 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल, किसी न्यूक्लियोफाइल से ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका क्या हो गया, ये 4 बॉन्ड तो इसका ऑलरेडी था, और 1 बॉन्ड यहाँ पे बन गया। कितना बॉन्ड बन गया इसका, 5 बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इसका कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन के लिए होना कितना बॉन्ड चाहिए था, 3 बॉन्ड। इसीलिए इसमें प्लस होने के बावजूद भी ये NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। इसको आप लोग देखें, नोट करें। इसी तरह हम आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप कंटिन्यू रहें, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको कंटिन्यू देखें। जो प्रॉब्लम हो इसको आप कमेंट करें।